इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म ऑफ रिडक्शन, यानी कि जब हम रिडीम करेंगे उसकी पेमेंट क्या होगी, राइट, उस पे हमें क्या पेमेंट मिलेगी उसके बारे में बात करेगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरेशन ऑफ द टर्म ऑफ रिडक्शन, यानी कि टर्म ऑफ पेमेंट की टर्म में पूरी बात करेगा। अब ये जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास दो, ये जो हमारे पास केस होता है ये भी दो केसेस में होते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपके पास इशू, इसके बाद इशू। इशू हमारे पास एट पार में भी हो सकते हैं, दो केसेस हमने बिल्कुल जर्नल पढ़े। कौन कौन से होते हैं? 3 केस पढ़े ना हमने, एट पार, एट प्रीमियम, राइट, एंड थर्ड क्या था? एट डिस्काउंट। यानी कि जब हम पार पे इशू कर रहे हैं, हमारे पास 100 का शेयर था, 100 पे इशू कर रहे हैं। प्रीमियम 100 का शेयर था, हम 120 पे इशू कर रहे हैं। डिस्काउंट हमारा 100 का शेयर था, हम किस पे इशू कर रहे हैं? 80 पर इशू कर रहे हैं। हमारे 100 के डिबेंचर थे, हम कितने पे इशू कर रहे हैं? हम लोग 80 पर इशू कर रहे हैं। ये है हमारे इशू। अब बात करते हैं दूसरे स्टूडेंट रिडक्शन। रिडक्शन दो प्रकार से होते हैं, एक होती है एट पार और एक होती है प्रीमियम। ध्यान रखना, ये तो इशू कर दिया उसने, अब रिडक्शन की बात करेगा। रिडक्शन जजमेंट दो ही टाइप से होती है, या तो होगी पार पे या होगी प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे कभी भी रिडक्शन नहीं होगी। ध्यान रखना, दो ही केसेस होंगे, या तो पार या फिर एट प्रीमियम। ओके फ्रेंड्स, इससे कम केसेस नहीं होंगे, दो ही केसेस आपके पास रहेंगे, एट पार और एट प्रीमियम। अब देखो इसके अंदर स्टूडेंट हमारे पास 3 केसेस 6 केसेस आते हैं। उन 6 केसेस को आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला केस समझते हैं। पहला केस क्या है स्टूडेंट हमारे पास? केस 1 लिखो, इशू एट पार। क्या है इशू? इशूड एट पार, पार पे इशू किए, एंड रिडक्शन, रिडक्शन एट पार। रिडीम भी क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास एट पार पर ही हो गए। यहाँ पहला केस इशू हमने किस पे किया? पार पे किया, और रिडीम भी हमने किस पे कर लिया? पार पे कर लिए। इसे एक साथ में केसेस देख जाएंगे, साथ में क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या थे? हमारे पास 3000 शेयर्स थे, ठीक है, 100 रुपीज उसमें 100 रुपीज में सेल किया था उसने। अब 100 के शेयर से और 100 में ही क्या किया है? उसने रिडीम कर लिया। तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री क्या आती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या रहेगी? टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए कितना बनेगा? इसके हिसाब से 3 लाख हो गया हमारे यहाँ पे, 3 लाख बन गया। अब ये बताओ मेरे को किसकी एंट्री है? इशू की, रिडक्शन की? मेरे को ध्यान से पढ़ के बताइए। ये जो एंट्री स्टूडेंट्स हमारी इशू की, किसकी एंट्री? इशू की। आप करते हैं रिडक्शन की एंट्री। रिडक्शन की एंट्री में कैसे रहेगी? यहाँ पे रहेगी डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कितना रहेगा? 3 लाख अमाउंट यहाँ रहेगा और 3 लाख अमाउंट यहाँ रहेगा। ये रही हमारी रिडक्शन की एंट्री। इस अकॉर्डिंग होगी स्टूडेंट्स हमारी जर्नल एंट्री। ये हुआ फर्स्ट केस। सेकंड केस करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं ताकि समझने में आपको आसानी रहे, आराम से। स्टूडेंट्स जो करवा रही हूँ साथ के साथ अगर नोटबुक में नोट डाउन करके चलोगे, जितने भी केसेस कर रहे हैं, तो आपका अच्छे से समझ आएगा, अच्छे से आप क्वेश्चंस निकालने बैठोगे, सॉल्व करने बैठोगे तो हो जाएगा। अगर नहीं करोगे ना तो नहीं होगा। ध्यान रखना, करोगे तभी होगा, है ना। कहते हैं ना भगवान आपके सामने थाली रख सकते हैं, उसका टुकड़ा तोड़ के नहीं खा सकते। मैं आपके सामने फॉर्मेट रख रही हूँ, अब उसको आपको सोल्व कैसे करना है, आपको अपने क्वेश्चन अप्लाई कैसे करना है, वो आपका डिसीजन होगा। आपको प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी। ओके, सेकंड हमारे पास केस क्या रहेगा? इशू, केस नंबर 2, इशू एट प्रीमियम, यानी कि शेयर किस पे इशू करें स्टूडेंट्स ने? प्रीमियम पे इशू करें, बट ये कहते हैं रिडीम्ड। क्या कहते हैं? रिडीम्ड एट पार। बट रिडीम किस पे हुए? रिडीम हुए एट पार पे। इसकी जगह एंट्री कर ले, सेम वही प्रोसेस लेके चलते हैं। बस 3 लाख 30,000 हमारे शेयर थे, ध्यान रखना 100 थे, अब उसने क्या किया? 120 पे इशू कर दिए, यानी कि 20% प्रीमियम इशू हो गया। 20% किसने इशू किया? प्रीमियम के अंदर इशू की। तो जगह एंट्री क्या रहेगी? हमने पढ़ी है बैंक अकाउंट डेबिट टू टू क्या है? टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देख लो करेक्ट है या गलत है, बता दो मेरे को। अगर आपको कहीं पे गलत लग रहा है कि मैम ये तो गलत हो गई या कुछ हो गया, मिस्टेक हो गई, देखिए करेक्ट है, बताओ। नहीं है करेक्ट? क्यों नहीं है? बिकॉज मैम जब हमने मंगवाई है तो हमारे पास पैसा आ चुका है। यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड नहीं करते जब हम सबकी जर्नल एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री क्या रहती है हमारे पास? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू डिबेंचर। अब क्या आएगा मैम? टू सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा था कि देखते हैं भाई कहाँ ध्यान है इनका, पढ़ रहे हैं नहीं। अब एक बीस से बेचा, एक बीस में उनके एप्लीकेशन कितने हुए? 3,60,000, करेक्ट। अब मैम उसका टोटल अमाउंट 3,60,000 आया, बट जो है उसके डिबेंचर्स कितने थे मैम? 3 लाख के थे। जो 60,000 है ये क्या है स्टूडेंट्स? उनका ये है जो उनको सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ है। क्या हुआ है जो इसे सिक्योरिटी प्रीमियम? ये है हमारा केस 2। अब बात करते हैं केस 3 की। केस 3 क्या है स्टूडेंट्स? इशूड एट डिस्काउंट, इशू किए डिस्काउंट पे, रिडीम्ड एट पार। यानी इशू था डिस्काउंट पे किए, बट अभी भी रिडीम वो किस पे करा स्टूडेंट? रिडीम वो पार पे करा। कैसे? 80 रुपए से शेयर इशू किए, 100 रुपीज के शेयर्स थे और उसको रिसीव कितने हुए? 100 ही रिसीव हुए। ये उसने इशू किए, इतने उसके शेयर्स थे और इतने पे उसने क्या, उसको क्या हो गया? उसकी रिडक्शन मिल गई, उसको उसका अमाउंट रिसीव हो गया। तो करें जर्नल एंट्री। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या है स्टूडेंट्स? बैंक अकाउंट डेबिट तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट एंट्री तो सबकी सेम रहती है, कोई चेंजेस नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में चेंजेस रहते हैं। अब ध्यान रखना, अगर 80 मंगवाई है तो हम 80 ही लाके देंगे। 3 8 24, 2,40,000। तो क्या जर्नल एंट्री रहेगी स्टूडेंट्स? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000। एम आई राइट? एम आई करेक्ट? देखिए सही है या गलत है? सही है स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री। अब कर लेते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिस्काउंट दे रहा, यहाँ पे लिखोगे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, डिस्काउंट इशूड एट डिबेंचर्स। ओके हो गया। 2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा हमारा डिबेंचर्स, राइट। अब कर दो अमाउंट ट्रांसफर, कितने का? 2,40,000 का था ना,
मैम 60,000 उसने क्या डिस्काउंट दिया, टोटल अमाउंट कितना 01230 लाख बोला था। ये था स्टूडेंट्स हमारा कौन सा, हमारा केस 3। ये 3 केस क्या थे स्टूडेंट्स, पहला कि हमारे पास हमने इशू किए पार पे और रिडीम भी हमारे किसी पार पे हो गए। सेकंड केस क्या था, इशू तो हमने किया किसी प्रीमियम पे बट हमें रिसीव किसी पार पे। थर्ड केस हमारा क्या था, इशू डिस्काउंट पे किए बट रिसीव किस पे हुए, हमारे पार पे रिसीव हुए। ये तीनों केस इजी है स्टूडेंट्स, इनकी जर्नल एंट्रीज भी इजी है। नेक्स्ट 3 केसेस जो होंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। अब उसमें क्या होगा, उसमें अगर आप इशू करोगे एट पार पे तब भी आपको प्रीमियम